अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ग्रामर के लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट की है और इसमें मैं पहले लेक्चर दे चुका हूं सेंटेंस फ्रेज क्लॉज पे, और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा नाउन और नाउन की टाइप्स पे था। तो ये नाउन की ही मेरा बेटा वीडियो का सेकेंड पार्ट है और इसमें कुछ रूल्स हम आज डिस्कस करेंगे नाउन की करेक्शन के हवाले से। और 4 रूल्स हैं इस वीडियो में और ये करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो करेक्शन है, नाउन की जो करेक्शन है, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब की जो करेक्शन है, उसके हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुनियादी तौर पे नाउन जो है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। और जब नाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो मेरा बेटा हमें वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाना होता है। सो नाउन के हवाले से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो बड़े क्लियर होने चाहिए। हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर यूज होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो प्लूरल यूज होते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी यूज होते हैं। तो हम मेरा बेटा इन 4 रूल्स में नाउन की करेक्शन को डिस्कस करेंगे, उनके कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा बेटा आप देखिएगा रूल नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहां पे मेरा बेटा देखिए, द नाउन्स दैट आर प्लूरल बट लुक सिंगुलर। ये वो नाउन है जो होते प्लूरल हैं, जो होते जमा हैं लेकिन देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं क्योंकि इनके एंड पे कोई एस या ईएस नहीं आ रहा होता। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने मेंशन किए और इस कैटेगरी की और भी वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स मैंने मेंशन किए जिनमें कैटल है, क्लर्जी है, क्लर्जी पीपल हु आर रिलेटेड टू चर्च, और कैटल जो है ये मवेशियों के लिए मेरा बेटा वर्ड यूज होता है। जेंट्री है, एलीट क्लास एज यू नो, और उसके अलावा पीपल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, वर्बन इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो ये वो नाउन है जो देखने में हमें क्या लगता है, जो देखने में हमें बुनियादी तौर पे लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते ये प्लूरल है। और फिक्रे में जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे तो इनके साथ वर्ब फिर प्लूरल ही आएगा। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स आप यहां पे देख सकते हैं। एक एक्टिविटी मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की है, माई कैटल ऑलवेज लाइक्स। अब फिक्रे में है लाइक्स, तो आपने कैटल क्योंकि प्लूरल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पे हम करेक्ट क्या करेंगे, लाइक। यहां पे करेक्ट ऑप्शन साथ मैंने करेक्शन करके हाईलाइट इसलिए किया है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि व्हाट्स द मिस्टेक इन द सेंटेंस और उसको आपने करेक्ट कैसे करना है, उस पे रूल क्या अप्लाई हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहां पे रूल अप्लाई हो रहा है कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो कैटल जो है ये आपका सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, इसलिए हम एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे। तो यहां पे जो करेक्शन है, माई कैटल ऑलवेज लाइक्स नहीं बल्कि लाइक्स की बजाय लाइक आ जाएगा। इसी तरह से मेरा बेटा नेक्स्ट सेंटेंस पे आप आए, लोकल क्लर्जी हैज बीन। क्लर्जी पीपल हु आर रिलेटेड टू चर्च। हमने ऊपर बात की कि ये नाउन क्या है, प्लूरल है। अब अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो हैज बीन जो है इट्स नॉट अ प्लूरल वर्ब, तो इसकी करेक्शन क्या होगी, हैव बीन। हैव बीन जो है ये प्लूरल वर्ब है तो यहां पे हैव बीन आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी, कीप योर कैटल अवे फ्रॉम वर्मन इफ दे आर एलर्जिक ऑफ इट। यहां पे देखें जी, यहां पे मेरा बेटा जो आपके पास सब्जेक्ट है वो कैटल है, अवे फ्रॉम वर्मन इफ दे आर एलर्जिक ऑफ इट। इट नहीं आएगा यहां पे देम आएगा। और याद रखिएगा कि अगर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है तो प्रोनाउन भी हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे फिक्रे के शुरू में अगर हमने अली लिखा तो आगे हम हिज तो यूज कर सकते हैं या हिम तो यूज कर सकते हैं, हम देयर या देम यूज नहीं कर सकते। तो सेम मेरा बेटा यहाँ पे जो वर्ब सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होगा। इसलिए इस सेंटेंस की करेक्शन इस तरह से होगी, कीप योर कैटल अवे फ्रॉम वर्मन इफ दे आर एलर्जिक ऑफ देम आएगा, इट यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, द पोल्ट्री इन दिस मंथ इज। अब पोल्ट्री जो है वो प्लूरल नाउन है और ये सब्जेक्ट आया है मेरा बेटा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो यहां पे इज की बजाय क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें, पीपल ऑलवेज लव टू नो व्हाट बेनिफिट्स
हिम। तो यहाँ पे मेरा बेटा कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए जी, पीपल प्लूरल है, पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लव आ गया, ठीक है। अब वो वट को यहाँ पे बेनिफिट्स का मेरा बेटा एस उड़ा रहे होते हैं, तो वट जो है ये सब्जेक्ट है और बेनिफिट्स इसका वर्ब है, तो यहाँ पे एस लगा रहेगा। इस फिक्रे में बुनियादी तौर पे जो गलती है वो हिम है, क्योंकि पीपल प्लूरल था तो जो प्रोनाउन है वो भी पीपल के अकॉर्डिंग आना है, तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, देम आएगा। उसके बाद देख लें जी, पुलिस ऑफ माई कंट्री सर्व्स। पुलिस जब प्लूरल है तो यहाँ पे सर्व्स की बजाय करेक्शन क्या होगी, सर्व आएगा। और द रिच ओनली इट लुक्स एज द जेंट्री पेज। अब जेंट्री प्लूरल है तो मेरा बेटा पेज की बजाय क्या आ जाएगा, पे आ जाएगा, पे देम एक्चुअली। नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखेंगे सेकेंड रूल है, और ये फर्स्ट रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट रूल जो हमने डिस्कस किया, वो नाउन जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। यहाँ पे वो नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, एस पर एंड हो रहे होते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। तो इनमें अगर हम बात कर लें, नाउन्स दैट लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर, न्यूज है, वेजेस है, वेजेस उजरत को बोलते हैं, इनिंग्स है, समन्स बुलावे को बोलते हैं, बिलियर्ड्स है, जिम्नास्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैकेनिक्स है, एथिक्स, मम्प्स मीजल्स। मम्प्स मीजल्स आपको पता है कि दो डिफरेंट डिजीज हैं। और उसके बाद मेरा बेटा आप ये देखें जी, एक्टिविटी पॉलिटिक्स आर, अब अ डर्टी गेम, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है ये इज अ डर्टी गेम आएगा, पॉलिटिक्स यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। हिज वेजेस आर not according to his labor, तो his wages is not according to his labor। then आप देखिए जी, we received a summons। summons जो है ये मेरा बेटा बुनियाद देखने में प्लूरल लगता है लेकिन है क्या, ये सिंगुलर है, समन्स फ्रॉम द कोर्ट। अब these summons, समन्स के साथ मेरा बेटा प्रोनाउन जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पे दिस आएगा क्योंकि समन्स जो है वो सिंगुलर है। उसके बाद देख लें जी, दे फिक्स्ड अप अ गैलोज। गैलोज जो है ये सिंगुलर है, विच वर नहीं आएगा, फिर विच वाज आएगा गैलोज के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मेरा बेटा आप देख सकते हैं, ये वेजेस वाला सेंटेंस हमने पहले डिस्कस कर लिया है। मैथमेटिक्स प्रूव, अप्रूव नहीं प्रूव्स आ जाएगा, टू बी अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। मीजल्स काज, मीजल सिंगुलर है तो काज नहीं आएगा, काजेज आ जाएगा। स्मॉल रेड स्पॉट ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट रूल आप देखें, नेक्स्ट जो थर्ड रूल है ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है सेकंड रूल के साथ, क्योंकि सेकंड रूल में हमने बहुत से वर्ड्स इस तरह के पढ़े जो आईसीएस पर एंड हो रहे थे, जिसमें हमने मैथमेटिक्स की बात की, जिम्नास्टिक्स की बात की, स्टैटिस्टिक्स की बात की, पॉलिटिक्स की बात की। तो अब यहाँ पे रूल आप देख सकते हैं, बट मेनी ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन आईसीएस, वो नाउन जो आईसीएस पर एंड हो रहे हैं बिकम प्लूरल व्हेन यूज्ड एज स्किल्स। वो जब स्किल के तौर पे यूज होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो प्लूरल बन जाते हैं। अब इसमें कुछ सेंटेंस देख लें, ही मे फेल दिस ईयर एज हिज मैथमेटिक्स इज वीक। अब स्टडी सब्जेक्ट के तौर पे मैथमेटिक्स आया तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर ये स्किल या एबिलिटी के तौर पे आया तो इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। तो द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री आर नहीं, इज नॉट एट ऑल प्रोग्रेसिव। देन देख लें जी, मैकेनिक्स ऑफ ट्रेड। अब मैकेनिक्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड की जो मैकेनिक्स है उनको समझना, इज नहीं बल्कि यहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स वर हिज बेस्ट सब्जेक्ट, तो ये स्टडी सब्जेक्ट के तौर पे है, स्टैटिस्टिक्स वाज हिज बेस्ट सब्जेक्ट। और देन देखिए जी, हिज स्टैटिस्टिक्स आर नेवर रॉन्ग, इज नेवर रॉन्ग नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे एबिलिटी के तौर पर आ रहा है, यहाँ पे स्किल के तौर पर आ रहा है। तो मैंने कहा कि नाउन जो आईसीएस पर एंड होते हैं वो अगर स्टडी सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, लेकिन अगर वो एबिलिटी के तौर पे आ जाए तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फिक्रा कहता हूं कि मैं कहता हूं कि योर मैथमेटिक्स इज गुड, इसका मतलब है कि आपका मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा है। और अगर मैं कहता हूं कि योर मैथमेटिक्स आर गुड, इसका मतलब है कि आपकी जो अदादो शुमार की एबिलिटी है, जमा तफरीक की एबिलिटी है या स्किल्स है वो अच्छी हैं। तो ये स्किल्स के तौर पे या एबिलिटी के तौर पे ऐसे नाउन आ जाएं जो आईसीएस पर एंड होते हैं तो इनके साथ वर्ब प्लूरल आता है, और अगर ये स्टडी सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं जी, रूल नंबर 4। इसमें बेटा
वीडियो की ये लास्ट स्लाइड है, रूल नंबर 4। इसमें देख लें जी, द फॉलोइंग नाउन्स हैव फिक्स्ड प्लूरल फॉर्म्स इन एनी केस। ये वाले वो नाउन्स है मेरा बेटा जिनकी फिक्स्ड प्लूरल फॉर्म होती है और ये हमेशा मेरा बेटा अपने एस को भी रिटेन करते हैं और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगता है। वर्ड्स देख लें जी, कुछ वर्ड्स हैं, आर्म्स चैरिटी के मीनिंग में आता है, आर्म्स आर्म फोर्सेस, बिलोंगिंग्स है, और देन डैमेजेस है, कांग्रेचुलेशंस है, कस्टम्स है, गुड्स है। गुड्स मेरा बेटा अगर इसका एस हटा देंगे तो ये नाउन रहेगा ही नहीं, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। पेन्स है, अगर इसका एस हटा देंगे तो दूसरे वाली दर्द वाली पेन बन जाएगी। देन ग्रीन्स है, अगर एस हटा देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ग्रीन्स वेजिटेबल्स को बोलते हैं। ग्राउंड्स है, और ये देखिए अगर एस हटा दिया हमने तो ग्राउंड जमीन वाला बन गया। ये ग्राउंड्स क्या है, ये रीजंस वाला ग्राउंड्स है। और उसके बाद मेरा बेटा नाउअडेज है, ऑड्स एंड एंड्स है, पार्टिकुलर्स है, और देन देख लें जी रिचेस, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, वैल्यूएबल्स और थैंक्स। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो बाय ऑल मीन्स जो हमेशा अपने एस को रिटेन भी करते हैं, हमेशा यूज भी प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आता है। तो इसमें एक एक्टिविटी देख लें, कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे गलती क्या है, कांग्रेचुलेशंस आएगा, कांग्रेचुलेशन नहीं होता, कांग्रेचुलेशंस है। डियर यू फाइनली गॉट अ जॉब इन द कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम नहीं मेरा बेटा, कस्टम्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, कस्टम डिपार्टमेंट नहीं। और उसके बाद देखिए जी, यू शुड टेक पेन, तो पेन तो दर्द वाला हो गया ना, यू शुड टेक पेन्स। पेन्स मेरा बेटा हार्ड वर्क वाला होता है, तो यू शुड टेक पेन्स टू लूज योर वेट। ईटिंग ग्रीन मे बी हेल्पफुल, तो ईटिंग ग्रीन की बजाय यहाँ पे ईटिंग ग्रीन्स आ जाएगा, ग्रीन्स क्योंकि वेजिटेबल के मीनिंग्स में आता है। देन देख लें जी, द बिग कंट्रीज शुड टेक पेन्स टू एंड द आर्म, आर्म नहीं बेटा आर्म्स आ जाएगा, रेस अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि ये वो नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में, यहाँ पे आर्म्स, यहाँ पे ग्रीन्स, यहाँ पे पेन्स, ये कस्टम्स और ये कांग्रेचुलेशंस। इधर देख लें जी एग्जांपल्स को, वाइल राइटिंग माय पार्टिकुलर, अगर पार्टिकुलर है मेरा बेटा तो ये आपके पास नाउन नहीं है। अब पार्टिकुलर जो है ये एडजेक्टिव की सेंस में आता है, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स है आपके क्रीडेंशियल्स, ठीक है। वाइल राइटिंग माय पार्टिकुलर्स ऑन द फॉर्म, आई फॉरगॉट माय गुड्स ऑन द टेबल, समबॉडी टुक इट नहीं मेरा बेटा, यहाँ पे टुक देम आएगा बाय मिस्टेक। तो क्योंकि जो प्रोनाउन है उसको भी हम क्या करेंगे, नाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आगे जो प्रोनाउन आ रहा है वो भी, तो यहाँ पे इट की बजाय भी मेरा बेटा देम लगाएंगे बाय मिस्टेक। यू आर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल नहीं वैल्यूएबल्स हैव मेड यू एरोगेंट। उसके बाद मेरा बेटा देख लें, गिविंग आर्म्स एवरी एंड नाउ एंड देन इज गुड, दे सेव अस फ्रॉम डैमेजेस, ठीक है। तो ये मेरा बेटा वो नाउन्स है जो देखने में भी हमें प्लूरल लगते हैं, होते भी प्लूरल हैं, हमेशा अपने एस को भी रिटेन करते हैं, और इनका जो सब्जेक्ट है, और सॉरी इनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आता है, और जो आगे आप प्रोनाउन यूज करते हैं वो भी प्लूरल यूज करते हैं। तो ये मेरा बेटा एक एक्टिविटी है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप खुद से करेक्ट करेंगे। जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में मैंने सेंटेंस करेक्ट किए, इसका एक सेंटेंस मैं आपको बता दूं, द कैटल इज नहीं आएगा, कैटल आर आ जाएगा। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को मेरा बेटा करेक्ट करेंगे आप, कीपिंग इन माइंड इन योर माइंड्स द रूल जो मैंने आपको बताए, जो 4 रूल्स हमने डिस्कस किए। फिर बता देता हूं, रूल्स को रिवाइज कर देता हूं। पहला रूल हमने डिस्कस किया, वो नाउन जो देखने में क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअली प्लूरल होते हैं। उसके बाद वो नाउन्स हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हमने उन नाउन्स की बात की जो आईसीएस पर एंड हो रहे हैं, वो अगर स्टडी सब्जेक्ट के तौर पे आ जाते हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है, लेकिन अगर वही एबिलिटी या स्किल के तौर पे आ जाए तो उनके साथ वर्ब प्लूरल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा बेटा हमने बात की, वो नाउन्स हैं जो हमेशा अपने एस को रिटेन करते हैं, देखने में भी प्लूरल होते हैं, लगते हैं और होते भी प्लूरल हैं, और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आता है। तो इट्स ऑल अबाउट मेरा बेटा ये 4 जो रूल्स हैं ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरा बेटा कि इससे पहले नाउन क्या होता है, नाउन की टाइप्स क्या होती है, उनकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, और नाउन की करेक्शन पे मेरा बेटा इस वीडियो के मजीद पार्ट्स जो है वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएंगे। और हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए और हमारे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप MK प्रिपरेशंस पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।